एडवांस लेवल मोशन ग्राफिक सीरीज का ये पार्ट 6 होने वाला है। लास्ट 5 पार्ट्स के अंदर हमने 50 से भी ज्यादा इफेक्ट्स का ब्रेक डाउन किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मोशन ग्राफिक की इस वाली प्लेलिस्ट को देख लेते हो भाई, तुम फोन पर एकदम दासू लेवल एडिटिंग कर पाओगे। एंड काफी सारे लोगों को लगता है कि लाइट मोशन पे हम एडवांस लेवल के मोशन ग्राफिक क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो लोग बहुत ही गलत है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो को लाइट मोशन पे ही एडिट करता हूँ एंड तुम लोगों को मेरी एडिटिंग अच्छी भी लगती है, सो तुम लोग इससे आइडिया लगा सकते हो कि लाइट मोशन पे क्या कुछ क्रिएट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लाइट मोशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड सो अब चलते हैं गाइस अपने प्रीव्यू की तरफ। तो गाइस सबसे पहले तो हम लाइट मोशन के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे एक 16:9 का एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्लस के आइकन पे टैप करना है एंड यहाँ से ये वाली रेक्टेंगुलर शेप लेके कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर देना है स्क्रीन के ऊपर। लाइक कुछ इतना सा कर दो। देन कलर पे आओ एंड यहाँ से तुम कोई सा भी एक डार्क कलर सेलेक्ट कर दो। देखो तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर सेलेक्ट किया है। तुम अपने हिसाब से कोई सा भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लू में कर सकते हो, रेड में कर सकते हो। अब इसी लेयर के ऊपर आकर हमने इफेक्ट्स में आना है एंड मेटा एंड मास्क की के अंदर जाके वेजिनेट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करना है। अब इसके साइज़ को हमने कम करना है एंड फेदर को यहाँ पे कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर लेना है। देखो साइज़ यहाँ पे 97 के राउंड मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास साइड पे एक डार्क सी लेयर आ चुकी है। अब इसकी ड्यूरेशन को मैंने बढ़ा के 4 सेकंड तक कर दिया है। सो अगेन हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ये वाली रेक्टेंगुलर शेप को चूज़ कर लेना है, जिसके यहाँ पे साइड जो है गाइज वो कर्व होने चाहिए। कॉर्नर जो से हैं वो बिल्कुल शार्प नहीं होने चाहिए, जिनका रेडियस हम कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। लाइक 172 कर दिए तो कुछ इस तरह की हमारे पास शेप आ चुकी है। अब इसको तुम लोग सेंटर में चाहो रख लो या जहाँ पे मर्जी चाहे रख सकते हो गाइज। तो इसकी भी यहाँ पे लेंथ को हम 4 सेकंड तक कर लेते हैं। करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से वेक्टर ड्राइंग टूल को चूज करेंगे। देन हमें अपने स्क्रीन के ऊपर आना है एंड यहाँ पे 2 फिंगर की मदद से यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेना है, कुछ इस तरह से। इतना जूम करना है कि गाइज इसके दोनों जो से साइड है वो बराबर हमें यहाँ पे कर्व सा बना सके, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैंने इतना सा रख दिया है। अब यहाँ पे जूम को मैं ख़त्म कर देता हूँ। स्क्रीन पे आके कुछ इस तरह से डॉट करके मैं एक मास्क क्रिएट करता हूँ और मास्क के अंदर में गाइज यहाँ पे थोड़ी सी ना जो दरारें होती हैं, लाइक ब्रेक वाला जो उनसे इफेक्ट होता है कि यहाँ पे ये टूटा हुआ है एंड नेचुरल जो टूटने वाला जो उनसे इफेक्ट होता है गाइज, उसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे वेक्टर ड्राइंग टूल से पेन्स की मदद से कुछ इस तरह का एक मास्क क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सेम मास्क ये वाला इस साइड पे क्रिएट करेंगे, दिन सेम मास्क गाइज यहाँ पे दूसरे वाली साइड पे भी क्रिएट करेंगे। तो अब मैं फटाफट से इस वाले मास्क को क्रिएट करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक साइड का मास्क क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमने गाइज दूसरे वाली साइड का भी मास्क को क्रिएट कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। अब ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो तुम लोग इस पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ या रोटेट में आके थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, लाइक कुछ इस तरह से। देखो अब यहाँ पे ये परफेक्टली ठीक लग रही है। अगर तुम लोगों ने साइज़ को बड़ा करना है तो थोड़ा सा साइज़ को भी बड़ा कर सकते हो यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके। तो अब हमने क्या करना है गाइज, यहाँ से ध्यान से तुम लोगों ने वीडियो को देखना है। इस लेयर नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है और इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है गाइज। हमने इसके नीचे वाली लेयर की डुप्लीकेट ली है। अब इन दोनों ऊपर वाली लेयर को क्लिक करना है एंड यहाँ पे टॉप पे सेंटर वाले आइकन पे क्लिक करके इनको मास्क कर देना है। तो अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ हुआ क्या है। अब नीचे वाली लेयर को मैं हाइड करता हूँ तो देखो तो हमारे पास एक सेंटर से कुछ इस तरह का एक कॉर्नर बाहर आ चुका है, लाइक एक टूटा हुआ पीस बाहर आ चुका है। अब हमने क्या करना है गाइज, यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में आना है एंड यहाँ पे अब इसके ऊपर हमने कलर अप्लाई करना है कि ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। कलर एंड लाइट्स में मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे कलर एंड लाइट्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे सॉलिड कलर देखने को मिलता है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करेंगे। फिलहाल तो हम इसके कलर को यही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसको फिलहाल नहीं छेड़ना। तो गाइस यहाँ पे हम इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे इसी लेयर की जो ऊपर ब्लू वाली है एंड डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस एक लेयर को हाइड कर देंगे एंड देन इसके नीचे वाली जो लेयर है गाइस हमारे पास, इन दोनों लेयर्स को हमने मास्क करना है। मैंने यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट
क्लिक करके लास्ट वाले ऑप्शन से मास्क कर दिया है। तो अब देखो हमारे पास दरमियान वाला जो एरिया है वो गायब हो गया है। तो ऊपर वाली लेयर को हम जैसे अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगी। अब देखो तो यहाँ पे ये ऊपर वाली लेयर तो सेपरेट है बट ये वाली लेयर सेपरेट नहीं है, तो इसकी एक हम डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद एक लेयर को हाइड कर देंगे। देन प्लस के आइकन पे आके यहाँ से वेक्टर ड्राइंग टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है गाइस उसके ऊपर कुछ इस तरह से एक शेप ड्रा कर देंगे। अब इसको हम मास्किंग की मदद से हम यहाँ पे इसको अलग करने वाले हैं, मतलब एक और लेयर में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसको पकड़ के हम नीचे लाते हैं एंड यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। देन टॉप से सेंटर वाला आइकन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक सेपरेट लेयर आ जाएगी और इसका लेफ्ट पार्ट जो है वो अलग से आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं हाइड करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पीसेस हमें मिल चुके हैं, जैसे कि हमने प्रीव्यू में देखा था हमारे पास 3 पीसेस होते हैं। तो अब इन दोनों को हाइड करता हूँ एंड सेंटर वाली को अनहाइड कर देता हूँ। अब अनहाइड करने के बाद प्लस के आइकन पे अगेन हम जाएंगे एंड यहाँ से वेक्टर ड्राइंग टूल चूज करके कुछ इस तरह से एक और मास्क को क्रिएट कर लेंगे। लाइक देखो तो परफेक्टली यहाँ पे मैंने एक और मास्क क्रिएट किया है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो अनहाइड है और ये वाली एंड सेंटर वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे गाइस हमने 3 जो से हमारे पास जो शेप्स हैं गाइस वो क्रिएट कर लिए, 3 PNG कह सकते हो जो भी कहना है। तो अब बारी है इनके ऊपर कलर वगैरह करने की। अब इनको थोड़ा सा हम अच्छे से स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करेंगे एंड एडजस्ट करने के बाद इनके ऊपर अब कलर वगैरह अप्लाई करना है एंड अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करना है। तो मैंने इनकी सबसे पहले ड्यूरेशन को फुल कर दिया है यहाँ पे देखो। तो अब फर्स्ट लेयर पे मैं टेप करता हूँ। देखो इसकी ऊपर वाली जो PNG मास्क वाली PNG है गाइस, तो जो मास्क हमने क्रिएट किया था उसकी ड्यूरेशन कम थी। सारी लेयर्स के मैं एडिट ग्रुप में जाऊंगा एंड मास्क की ड्यूरेशन को फुल कर दूंगा ताकि हमारी PNG जो है आधे रास्ते में से गायब ना हो जाए, आई मीन आधी टाइमलाइन में से गायब ना हो जाए। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी जितनी भी हमारे पास PNG हमने कट क्रिएट किए थे तो उनमें सब पे जो हमारा मास्क था गाइस उसकी ड्यूरेशन को मैंने बढ़ा दिया है। सो फाइनली अब यहाँ पे हम इस लेयर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर एंड कलर्स के अंदर जाके तुम अपनी मर्जी का कोई सा भी यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का ही कलर रख देता हूँ, उसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इस नीचे वाले पार्ट के ऊपर आओ एंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करके सॉलिड लेयर में आओ एंड यहाँ सॉलिड कलर चूज़ करके यहाँ पे तुम कोई सा भी जो सा कलर है वो अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल देखो मैं यहाँ पे इस वाली साइड पे रेड कलर को अप्लाई कर देता हूँ एंड थोड़ा सा नीचे से की तरफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क सी लुक आए। ओके, अब यहाँ पे हमने नीचे वाली लेयर के साथ भी सेम यही काम करना है। तो देखो अब इस लेयर पे भी मैं सेम ऐसे क्लिक करूँगा, एड इफेक्ट में आऊँगा एंड सॉलिड कलर को यहाँ से चूज़ कर दूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इस कलर को भी चूज़ कर दिया है। अब यहाँ पे इसके जो सी लेफ्ट वाली जो साइड है गाइस वहाँ पे भी अपनी हिसाब से हम यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क येलो या ऑरेंज टाइप का ही रहना चाहिए। तो फिलहाल कुछ इस तरह का कलर मैंने सेलेक्ट किया, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लू को भी मैं थोड़ा सा चेंज करके ये वाला रख देता हूँ, लाइक कुछ तरह सा। अब यहाँ पे हमारे पास कलर्स वगैरह तो सेट हो चुके हैं लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। तो अब इनके ऊपर हमने जो सा है दूसरे इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीडिया में जाएंगे। ये वाली जो 3 PNGs हैं गाइस इनको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ एंड इनको स्टार्ट मिला देता हूँ। देन यहाँ पे जूम वाले आइकन पे क्लिक करके जो ऊपर वाली साइड पे इसको हम अनसेलेक्ट करेंगे तो तभी हमारी जो सी PNGs हैं इनको हम एक साथ छोटा कर पाएंगे। तो मैं 2 फिंगर से पकड़ के इनको सबसे बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे देखो ये टाइमलाइन के ऊपर तो आ चुकी है हमारी जो वो कट है गाइस, ये PNG कह सकते हो जो भी कह सकते हो गाइस, उसके ऊपर तो आ चुकी है लेकिन अभी भी इनका साइज़ बड़ा है क्योंकि इनके नीचे हमने टेक्स्ट भी लिखना है। तो मैं थोड़ा सा और भी छोटा करता हूँ, कुछ इतना सा फिलहाल यहाँ पे। तो अब जो हमारी फर्स्ट वाली PNG है वो सेंटर में रहेगी, बाकी एक लेफ़्ट वाली साइड पे रहेगी, एक राइट वाली साइड पे रहेगी। तो सिंपल से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एक को लेफ़्ट वाली साइड पे प्लेस कर देता हूँ एंड दूसरी वाली PNG के ऊपर गाइस आगे हम उसको राइट वाली साइड पे प्लेस कर देंगे। सो अब इतना करने के बाद गाइज हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज अब हमारे पास जितनी भी ये PNGs हैं इनके नीचे हमने टेक्स्ट लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिसर्च, जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ गाइज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब इसको लार्ज में कन्वर्ट कर देता हूँ, कैपिटल में कन्वर्ट करता हूँ। देन यहाँ पे इसके अलाइनमेंट वगैरह को सेट करके सेंटर कर देंगे एंड यहाँ पे तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर कोई से भी फॉन्ट जो से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका कलर जो सा है गाइस वो हमने वाइट ही रखना है, तो वाइट कलर रख देना। अब यहाँ पे येलो पे ये विजिबल नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है गाइस, हम येलो को थोड़ा सा ऑरेंज करके चेक करेंगे बाद में।
तो अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों लेयर्स को हमने गाइस यहाँ पे जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, तीनों लेयर सॉरी गाइस, ये पीएनजीज वाली, इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसको ऊपर वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे ताकि नीचे वाली साइड पे टेक्स्ट की थोड़ी सी जगह तो बने यार। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ इतना सा रख दिया है। अब टेक्स्ट को दोबारा से हम एडजस्ट करके थोड़ा सा अच्छे से प्लेस कर देंगे नीचे वाली साइड पे। लाइक यहाँ पे तुम लोगों को शायद थोड़ा सा विजिबल ना हो क्योंकि येलो कलर है यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं है गाइज, मैं इसको बाद में एडजस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है गाइज, ये सॉलिड कलर के अंदर जाके इसको थोड़ा सा हम ऑरेंज कर देते हैं ताकि हमारा जो सा टेक्स्ट है वो विजिबल हो। तो अब देखो गाइस, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो सा है वो नज़र आ रहा है हमें। ओके, अब बैक जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट कर देंगे। एंड डुप्लीकेट करने के बाद गाइस जो हमारे पास दो बाकी हमारे पीएनजीज हैं गाइस, उनके ऊपर ये सेम टेक्स्ट लगाएंगे। तो ओके, यहाँ पे मैंने ला के सेंटर में प्लेस किया है। एडिट टेक्स्ट के अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला जो सा टेक्स्ट है वो लिख देंगे। लाइक एडिटिंग के नाम से जो हमारा टेक्स्ट है ये वाला लिखते हैं। देन इसकी को डुप्लीकेट लेंगे एंड यहाँ पे हम इसकी आगे स्लाइड करके यहाँ पे लिख देंगे वॉइस ओवर या वॉइस जो भी है हमारा वो लिख देंगे। ओके, सिंपल से गाइस यहाँ पे हमने 3 टेक्स्ट लिखे हैं, 3 पेजेस ऐड किए हैं एंड यहाँ पे एक मेन लेयर लेके उसको हमने ब्रेक किया है पार्ट्स के अंदर। ओके, अब हमने इनको ग्रुप करना है। लाइक येलो वाली लेयर को येलो जो हमारी फर्स्ट पीएनजी उसके साथ करना है एंड इसी तरह से जो भी हमारे टेक्स्ट है गाइस, टेक्स्ट को और पीएनजी को और ब्रेक वाला जो पार्ट है गाइस, उनको एक साथ हमने ग्रुप करना है। तो मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, तरतीब के ऊपर ला देता हूँ अपने अपनी पीएनजी के हिसाब से टेक्स्ट को। देन इनको हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 2 लेयर जो सी हमारी फर्स्ट वाली हैं, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाके स्लाइड करूँगा तो येलो वाले को सिलेक्ट करके फर्स्ट वाले ग्रुप के ऊपर टैप कर दूँगा तो ये एक साथ आ जाएंगे। अब इसी तरीके से हमने 2 को ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से रेड के ऊपर टैप करके इसको भी ग्रुप कर देना है। एंड इसी तरीके से गाइस हमने सेम यहाँ पे जो हमारा ब्लू वाला है इसके साथ भी एक ग्रुप क्रिएट कर देना है। तो अब हमारे पास ग्रुप्स आ चुके हैं। अब हमने क्लिक करना है इफेक्ट्स के ऊपर, एड इफेक्ट पे आना है एंड यहाँ से कलर एंड लाइट्स के अंदर आके हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रेडियंट शेडो। इसको चूज़ करना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे। अब स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करने के बाद इसकी प्रोग्रेस को थोड़ा सा बढ़ा दो, लाइक 110 या 115 कर दो। देन अल्फ़ा के अंदर आके अल्फ़ा को थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक कुछ इतना सा। ये नीचे वाली साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा शेडो क्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एड इफेक्ट पे टैप करेंगे। देन यहाँ से ड्राइंग एंड एज पे जाके यहाँ से डीप ग्लो एनहेंस जो गैस हमारे पास इफेक्ट है, या सबसे पहले हम यहाँ पे स्मूथ बेवल इफेक्ट अप्लाई करेंगे। सॉरी, स्मूथ बेवल इफेक्ट जो है गाइस, इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। लाइक इसकी जो सा रेडियस है उसको 6 या 8 रख देंगे, डिफ्यूजन एंगल को 100 और नीचे वाले को भी इसके बराबर में ला के रख देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एकदम मस्त सा जो सा स्मूथ बेवल जो सा शाइनिंग इफेक्ट है साइड पे आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने इसके ऊपर एक जो सा इफेक्ट लास्ट वाला अप्लाई करना है वो है डीप ग्लो एनहेंस। तो ड्राइंग एनहेंस के अंदर दोबारा से जाएंगे एंड यहाँ से डीप ग्लो एनहेंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ कर देंगे। ओके, अब इसको ओपन करेंगे। देन यहाँ पे इसकी जो सा ग्लो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कुछ इतना सा। देन ग्लो अल्फा को थोड़ा सा हम कम कर देंगे कि ओवर ना लगे। ओके, अब यहाँ से 50 रख दिया मैंने। अब बैक जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट में करता हूँ। यहाँ से सारे जितने भी हमारे इफेक्ट यहाँ से कॉपी हो जाएंगे। देन नेक्स्ट रेड वाले के ऊपर जाके इनको पेस्ट कर दूंगा सेम, एंड यहाँ पे ऑरेंज वाले के ऊपर भी आके पेस्ट कर दूंगा। तो भाई क्या ही ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो सी पीएनजीज थे, आई मीन ब्रिक्स वाले जो से इफेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इनको तीनों को सिलेक्ट करके हम छोटा करेंगे, नीचे वाली साइड पे रखेंगे क्योंकि हमने ऊपर वाली साइड पे एक आई क्रिएट करनी है, मतलब आँख क्रिएट करनी है, तो इसलिए हमने इनको नीचे वाली साइड पर रखा है। अब अगेन हम जाएंगे प्लस के आइकन के ऊपर एंड यहाँ पर अब हमारा जो सा है मेन काम शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज उसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी कुछ लेयर जो है वो गायब हैं, तो उनको हम ड्यूरेशन को फुल करके 4 सेकंड तक ला देंगे ताकि 4 सेकंड तक तो विजिबल रहे। ओके, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है गाइस, तुम लोग सिंपल से अपने एडिट ग्रुप के अंदर जाओ एंड एडजस्ट कर लो। अब प्लस के आइकन के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे अब हमारा जो काम है वो है आंख को क्रिएट करने का। तो यहाँ से वेक्टर ड्राइंग टूल को हम चूज़ कर देंगे। चूज़ करने के बाद ऊपर वाली साइड पे एक डॉट लगाएंगे एंड इसके सीधे आगे ही थोड़ा सा हमने जाके एक दूसरा डॉट लगा देना है कुछ इस तरह से। एंड ये वाला जो डॉट है गाइस वो टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम बैक जाके देख लेंगे या थोड़ा सा इसको नीचे एडजस्ट करेंगे तो यहीं से हमें थोड़ा सा समझ लग जाएगी गाइस कि हमारा जो सा डॉट है वो सही क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ।
तो इसको हम सेंटर में ला देंगे। एंड सेंटर में लाने के बाद गाइस हमने दोबारा से इसी इफेक्ट पे जाना है एंड इस वाली साइड पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के एक साइड में जो सी कर्व्स आ जाएगा। तो इस यहाँ पे कर्व के ऊपर क्लिक करो, जहाँ पे छोटी सी रेक्टेंगल बनी हुई है, इसको ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने से हमारे पास कुछ इस तरह से एक कर्व बन जाएगा। अब ये तो हाफ आंखें तुम लोग को हो गए, तो इसको फुल कैसे करना है वो तुम लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाला साइड क्रिएट हो चुका है, इसकी डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद इसके ऊपर टैप करके टॉप पे 3 डॉट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकली क्लिक करके गाइस को हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड थोड़ा सा ऊपर जाके अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस एकदम परफेक्टली हमारी जो सी आँख की PNG है गाइस वो रेडी हो चुकी है। आई मीन जो से हमारा आँख की मेन शेप है गाइस वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब तुम लोग देख सकते हो। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि इसके दरमियान में गैप ना रहे। अब इन दोनों लेयर्स को क्लिक करो और यहाँ से इनको ग्रुप कर दो, ठीक है। अब ग्रुप करने के बाद गाइस लेयर के ऊपर टैप करो, देन यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आओ। एड इफेक्ट पे आने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसके ऊपर एक इफेक्ट है सॉलिड कलर, तो ये अप्लाई कर देना है एंड यहाँ पे इसकी कलर को जो है गाइस वो वाइट रखना है, क्योंकि हमारी जो सी मेन आँख है तो वो वाइट ही होती है। ओके, वाइट रखने के बाद देखो तो हमारे पास जो सी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसी की एक डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस अब जो हमारा एक आँख की लेयर है गाइस को इसके बीच में हम जो है ब्लैक कलर फिल कर देंगे। अब ये ब्लैक कलर इसलिए फिल किया कि आँख के नीचे थोड़ा सा नीचे शेडो रहे। अब यहाँ से तुम लोगों को विजिबल नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को मैं एंड पे जाके दिखा दूंगा कि ये वाली जो सी लेयर है ये क्या काम करती है यहाँ पे। ओके, तो सिंपल से हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर दिया है। अब बारी है तुम आँख का जो अंदर वाला एरिया है गाइस तो उसको क्रिएट करने की। सिंपल से यहाँ पे ये वाला सर्कल को चूज़ करते हैं एंड चूज़ करने के बाद गाइस इसको आँख के अंदर थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करके रख देंगे कुछ यहाँ पे। अब साइज़ में जाके थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करेंगे, लाइक कुछ इतना सा। अब जाएंगे यहाँ पे इसी लेयर के ऊपर एंड सॉलिड कलर के अंदर जाके कुछ ये वाला कलर यहाँ से चूज़ कर देंगे। देन यहाँ से इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब इसको हाईलाइट कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे हमने प्लस के चिन्ह पे गेन आना है एंड यहाँ पे एक और सर्कल लेके इसको छोटा करके सेंटर में रखेंगे एंड इसके कलर को जो है गाइस वो हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आँख के अंदर वाला जो पोर्शन है गाइस वो क्रिएट हो रहा है। तो आई होप तुम लोग समझ रहे हो, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती। सो चलाओ यार जो भी है। एक और शेप लेंगे एंड इसके कलर को वाइट रखेंगे एंड वाइट रखने के बाद गाइस इसको थोड़ा सा और छोटा करके जो हमारे पास ब्लैक वाला सर्कल है गाइस उसके लेफ्ट वाली साइड पे हम इसको प्लेस कर देंगे। अब ये किस लिए रखा तुम लोगों को बताता हूँ। अब इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे इसके ऊपर हम जा के गाइस इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, जो है गॉसियन ब्लर का। तो एड इफेक्ट में मैं टैप करता हूँ, ब्लर के अंदर जाता हूँ एंड ब्लर के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ से गॉसियन ब्लर को यहाँ से चूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे एंड थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ कुछ इतना सा। अब हम जाएंगे मेन जो हमारी यहाँ पे पर्पल वाली लेयर है गाइस, इस पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स के अंदर आएंगे एंड इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद एड इफेक्ट पे टैप करेंगे। देन यहाँ से ड्राइंग एज के अंदर जाके हमें थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, तो हमें देखने को मिलेगा गाइस इनर ग्लो के नाम से एक इफेक्ट, तो उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ कर लेंगे। अब चूज़ करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे स्लाइड करेंगे तो कलर ग्लो जो सा ग्लो कलर है गाइस उसको हम यहाँ से ब्लैक रख देंगे या कोई भी कलर रख देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैक ही रख देता हूँ एंड इसको नॉर्मल कर देता हूँ स्क्रीन से। तो अब देखो यहाँ पे मेजर क्या होने वाला है। यहाँ पे रेडियस को गाइस हम थोड़ा सा कम करेंगे एंड अल्फा को भी कम कर देंगे, तो हमारे पास आँख के अंदर एक 3D वाली जो सी शेप है गाइस वो क्रिएट होने वाली है। तो रेडियस को मैंने कम कर दिया है, ये देखो, तो 25 के राउंड या 30 के राउंड तुम लोगों ने रेडियस को रख देना है एंड अल्फा को भी थोड़ा सा कम करके 30 के ही राउंड रखना है। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास आँख वाली जो PNG है गाइस वो क्रिएट हो चुकी है। अब तुम लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे बारी है इनको ग्रुप करने की, तो ऊपर वाली 3 जो सर्कल वाली लेयर है इनको एक साथ ग्रुप करेंगे, नीचे वाली जो से उनको अलग से ग्रुप करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे इसके अंदर एनिमेशन भी डालनी है, तो एनिमेशन डालने से पहले सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन को मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ एंड नीचे वाली जो वाइट वाली लेयर्स हैं गाइस इनकी ड्यूरेशन को भी बड़ा कर पूरा टाइमलाइन के ऊपर कर देता हूँ। अब इस आँख वाली लेयर पे आना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ पे एक स्टार्ट में की फ्रेम लगाओ, एक की फ्रेम 1 सेकंड के राउंड जाके लगा दो एंड लगाने के बाद गैस को लेफ्ट वाली साइड में स्लाइड कर दो। तो अब देखो ये हमारी जो सी मेन आँख का एरिया है गाइस पोर्शन है उससे बाहर जा रहा है, तो उससे उसका एक हल है तुम लोगों को, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। एंड दूसरी की फ्रेम पे आके इसको लेफ्ट वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे। पहले हमने राइट वाली साइड पे किया था, देन इसको हम सेंटर में लाके एडजस्ट कर देंगे। अब इतना करने के बाद गाइस देखो तो ये आउट जो जा रहा है इसका ये हल है कि जो हमारी जो नीचे वाली वाइट लेयर है गाइस ये वाली आँख का और जो
एरिया है इसकी हम डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको ऊपर वाली साइड पे प्लेस कर देंगे। देन यहाँ पे इन दोनों को क्लिक करके यहाँ से सेंटर वाले आइकन से मास्क कर देंगे। तो अब देखना गाइज यहाँ पे हमारे पास जो सा आई के अंदर रोटेशन कितनी मस्त हो रही है, ये देखो गाइज। सो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर की जो सी रोटेशन है गाइज वो तैयार हो चुकी है। अगर तुम लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा और भी फास्ट या जिस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। प्लस के आइकन पे क्लिक करके इस वाली शेप को यहाँ से ऐड करो। एंड ऐड करने के बाद गाइज अब हम क्रिएट करने वाले हैं फ्लिकर इफेक्ट। तो सो आई होप तुम लोगों को समझ लग रही है कि मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो एंड यहाँ पे ये इस वाली शेप के ये फ़ायदा है गाइज कि हम कॉर्नर को रेंडमली कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखो तो फिलहाल यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट किया। आप कलर एंड फिल में अंदर आएंगे एंड यहाँ पे थर्ड वाले ग्रेडियंट के ऊपर टेप करके इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे हम जो सा एक ग्रेडियंट है गाइस वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे अब यहाँ पे ब्लैक कलर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे इसके अंदर ऊपर वाली साइड पे जो है वो वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन वाइट कलर की जो सी ओपेसिटी है गाइस उसको 30 या 40 के राउंड ही रखना है हमने। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से। अब दूसरा जो हमारा वाइट कलर है गाइस फुल वाला, तो इसको हम बिल्कुल 0 कर देंगे। यहाँ पे हमें ओपेसिटी चाहिए ही नहीं है, तो मैं यहाँ इसको 100% से बिल्कुल 0 ला देता हूँ एंड यहाँ से डन कर देता हूँ। ओके, अब इतना करने के बाद गाइस जो हमारे पास ये वाली शेप है इसको पकड़ के हम नीचे ला देंगे सारी लेयर्स के। कुछ यहाँ पे देखो, अब जो हमने ब्लैक वाली लेयर क्रिएट की थी गाइस तो अब वो क्लियरली नज़र आ रही है। तो अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो। ओके, कुछ तरह सा। एंड यहाँ पे हमारी जो आई के अंदर वाले जो पर्पल एरिया गाइस तो वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो इसके एडिट ग्रुप में जाएंगे एंड इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर देंगे। सो फाइनली अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आई के अंदर एकदम परफेक्टली बैठ रहा है। अब बारी है गाइस जो हमने ये वाली शेप क्रिएट की थी गाइस तो इसके ऊपर इफेक्ट लगाने की, तो सेम इसके ऊपर को हम क्लिक करेंगे क्वाड 1 के ऊपर एंड इफेक्ट्स के अंदर जाके सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन को पूरा कर देता हूँ। देन इफेक्ट्स के अंदर हम जाएंगे एंड इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे एड इफेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड टॉप पे हमें सर्च आइकन देखने को मिलता है गाइस। कोई भी इफेक्ट अगर तुम लोगों को ढूंढना हो तो इस सर्च के आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे उसका जस्ट सिंपल से नाम लिख दो। ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास लाइट मोशन जो है लेक करने लग जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। फ्लिकर इफेक्ट था गाइस तो मैंने इसको सेटिंग चूज़ सर्च किया, दिन को उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही चूज़ कर लिया। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो सा फ्लिकर इफेक्ट लग चुका है एंड यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन जो सी है वो इसके अंदर क्रिएट हो रही है। अगर तुम लोग चाहो तो इसके जो सी ओपेसिटी है गाइस हमारा जो ग्रेडियंट हमने क्रिएट किया था 30% हमने रखा था, तो इसको हम 50% भी कर सकते हैं थोड़ी ताकि विजिबल अच्छे से हो। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ 50% तक, दिन डन कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास फ्लिकर इफेक्ट कैसा बना है। बैक जाएंगे हम थोड़ा सा एंड थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से एडजस्ट भी कर देता हूँ। ओके गाइस, सो परफेक्टली यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब तुम लोग यहाँ से इसके एडिट शेप के अंदर आके इसके पॉइंट्स वगैरह को भी छेड़ के थोड़ा सा इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। पॉइंट 2 को भी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करता हूँ मैं। सो देखो इसके अंदर अब फ्लिकर वाला जो सा इफेक्ट है वो आ चुका है। अब फाइनल जो हमारे पास जो गाइस काम है वो है इसके नीचे वाले जो हमारे पास पार्ट्स हैं गाइस, जो ब्रिक जो इफेक्ट क्रिएट करना है उसको क्रिएट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे एंड एक स्टार्ट में की फ्रेम लगाएंगे। एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके हमने लगा देनी है 1 सेकंड के राउंड या जितने भी तुम लोग चाहो तो यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे। हमने इसको थोड़ा सा दूर कर देना है कुछ इतना सा। अब से सेम यही हमने की फ्रेमिंग जो सी है गाइज इसकी जो रोटेशन वाला इफेक्ट है गाइज उसके अंदर भी हमने क्रिएट करनी है। तो 2 की फ्रेम लगाएंगे स्टार्ट में और एक एंड पे। फर्स्ट वाली की फ्रेम के ऊपर आने के बाद गाइज हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है। तुम लोग प्लस में कर सकते हो या माइनस में कर सकते हो। मैं ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहा, 10 पे कर रहा हूँ एंड इसके दरमियान में ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से डाल देता हूँ। इस ग्राफ को कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद गाइस सेम यहाँ पे यही वाला जो ग्राफ है गाइस हमारे पास मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर भी आएगा एंड बाकी जितनी भी हम जिसके अंदर हम एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं उन सब के अंदर हम यहाँ पे यही वाला जो सा ग्राफ है गाइस तो उसको हम अप्लाई करने वाले हैं। सो सिंपल से गाइस अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाली जो सी एनिमेशन है येलो वाली वो क्रिएट हो चुकी है। अभी जाएंगे हम रेड वाली एनिमेशन रेड वाली PNG की उसके ऊपर जाएंगे लेयर के ऊपर एंड इसके अंदर भी सेम 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड इसको राइट वाली साइड पे कर देंगे। राइट वाली साइड पे करने के बाद रोटेशन में आएंगे एंड सेम इसके अंदर भी 2 की फ्रेम लगा के एंड रोटेशन में आके थोड़ा सा इसको हम माइनस में लेके चले जाएंगे या कुछ भी अपने हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। लाइक देखो
अब इसके अंदर भी हम सेम ग्राफ डाल देंगे एंड ऊपर मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर भी सेम यही वाला ग्राफ डालेंगे तो एकदम स्मूथली यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट होगी इनकी। अब जो हमारे पास बचता है तो सेंटर वाली जो सी PNG है ब्लू वाली, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ से 2 की फ्रेम लगा के इसको भी हम यहाँ पे सिंपली फिल कर देंगे एंड थोड़ा सा नीचे ला देंगे लाइक कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर भी सेम सिंपल से यही वाला ग्राफ डालना है एंड रोटेशन वाला तुम लोग अपनी मर्ज़ी से चाहो तो किसी तरीके से की भी रोटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अब देखो मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से माइनस में लेके रखा है एंड ये वाला ग्राफ यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब एक बार प्ले करें तो भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त एकदम रियलिस्टिक वाला इफेक्ट आ चुका है। तो गाइज़ बाय द वे ये वाला जो सीन था वो ट्यूब सेंसर से मैंने कॉपी करा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई ट्यूब सेंस की एडिटिंग का ब्रेक डाउन, ट्यूब सेंस एडिटिंग ब्रेक डाउन, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये वाला सीन कवर करा था। तो गाइज़ अब तुम लोग चाहो तो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आके तुम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई से भी कलर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट तुम लोगों ने डार्क रखना है। देखो लाइट रखोगे तो यहाँ पे हमारे जो फ्रंट वाले जो से इफेक्ट्स हैं राइट, तो वो बहुत ही ख़राब होने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए हमने इसको डार्क ही रखना है। अब देखो तो एकदम परफेक्ट गाइस। इस वाले इफेक्ट को क्रिएट करना काफ़ी इजी है। सिंपल से हम लाइट मोशन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे 16:9 का एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। ओके तो गाइस अब सिंपल से हमने यहाँ पे इसको कलर को वाइट कर देना है ब्लैक से। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमारे पास वाइट आ चुके हैं। प्लस के इन पे क्लिक करो एंड टेक्स्ट के अंदर आके यहाँ पे हम अपने 3 टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट लिखा है वो हाउ टू, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे फॉन्ट पोपेन के नाम से एक फॉन्ट है, इसको चूज़ करूँगा मैं एंड इसके अंदर ब्लैक कलर अप्लाई करके इसको थोड़ा सा इस वाली साइड पे ला के रख देंगे। अब रखने के बाद गाइस इसी की एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे एंड डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद इसको गाइस थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे रख देंगे एंड यहाँ पे इसके अंदर हम जो सा दूसरा टेक्स्ट है गाइस वो लिख देंगे ये वाला। तो लिखने के बाद गाइस के साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे कुछ इतना सा। देन बड़ा करने के बाद गाइस यहाँ पे हम अपना जो सा थर्ड वाला टेक्स्ट है वो लिखेंगे। तो इसकी को डुप्लीकेट लेंगे एंड यहाँ पे हाउ टू क्रिएट दिस इन अ लाइट मोशन, लाइक कुछ इस तरह का जो से हमारा पूरा सेंटेंस रहेगा तो वो लिख देंगे। ठीक है, एडिट टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा एंड एडिट टेक्स्ट के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे लिख दूंगा दिस यूजिंग अ लाइट मोशन। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो सा सेंटेंस है वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड हमारे टेक्स्ट जो से वो रेडी हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अच्छे से इसके नीचे वाली साइड पे एडजस्ट करेंगे, नीचे वाली पोर्शन के ऊपर एंड यहाँ पे मेन जो हमारा क्रिएट वाला टेक्स्ट है गाइस इसके अंदर क्लिक करके एंड यहाँ पे रेड कलर अप्लाई कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास मेन टेक्स्ट वाली गेम जो सी है वो डन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है गाइस, यहाँ पे अपनी जो सी क्लॉक वो है उसकी एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, उसको इम्पोर्ट करना है एंड उसको सेटिंग वगैरह करनी है। तो अब हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से मीडिया में जाके सिंपल से इस वाली क्लॉक वाली PNG को इंपोर्ट कर देंगे एंड इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको ऊपर वाली साइड पे प्लेस करेंगे कुछ यहाँ पे। इसकी एक लेयर तो हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, बहुत सारी यूज़ करने वाले हैं। तो एड इफेक्ट पे जाएंगे एंड कलर एंड एड्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे तुम लोगों ने लॉन्ग शेडो जो है गैस को चूज़ करना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे। चूज़ करने के बाद गैस सबसे एंड पे चले जाओ एंड एंड पे आने के बाद गैस यहाँ पे सबसे पहले तो हम एंगल को चेंज करेंगे। सॉरी, एंगल को चेंज करने के बाद गैस सबसे एंड पे जाएंगे एंड यहाँ से इसके फेड को 100% कर देंगे कुछ इतना सा। तो देखो अब अल्फ़ा को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे, लाइक यहाँ पे 20% तुम लोग रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग शेडो तो आ चुका है लेकिन इसके अंदर 3D इफेक्ट नहीं है। तो 3D में जाएंगे, रास्टर एक्सट्रूड वाले इफेक्ट को यहाँ से चूज़ करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर। ओके, स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करने के बाद गाइस यहाँ पे इस इफेक्ट को ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे। तो लाइट सोर्स के अंदर आने के बाद शाइन वाले इफेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे इसको 0 कर देंगे। हमें शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें नेचुरल चाहिए। तो अब जाएंगे हम यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर एक की फ्रेम स्टार्ट में लगा देंगे एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगाएंगे कुछ यहाँ पे एंड यहाँ पे लगाने के बाद गाइस यहाँ पे इसको हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल हमने रोटेट रखना है। जो सा हमारी जो सेकंड वाली की फ्रेम रहेगी उस पे जो हमारी क्लॉक का जो फेस है गाइस वो नीचे वाली साइड पे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को यहाँ पे माइनस में कर दिया है एंड स्टार्ट में थोड़ा सा बीटा की वैल्यू को भी -22 रखा हुआ है एंड बाद में 42 रख दिया है। तो देखो
अब सिंपल से यहाँ पे हमारे पास मूव हो रहा है एंड इसका क्लॉक का जो हमारा फेस है गाइस क्लॉक का, वो नीचे वाली साइड पे आ रहा है। अब लॉन्ग शेडो वाली इफेक्ट को मैंने नीचे ला के रख दिया, रास्टर एक्सट्रूड को ऊपर रख दिया ताकि हमारे पास शेडो अवेलेबल हो। तो गाइस अब जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर एंड एड इफेक्ट पे जाके यहाँ पे से डीप ग्लो एनहेंस जो सा गाइस वो चूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको जो सी ग्लो रेडियस है गाइस को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, कुछ इतना सा, एंड ग्लो अल्फा को हम कम करेंगे। ठीक है गाइस, हमें थोड़ा सा ग्लो चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो मैंने ग्लो अल्फा को थोड़ा सा कम करके कुछ इतना सा रख दिया है। अब इसी क्लॉक की हम डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद इसको नीचे वाली साइड पे प्लेस करेंगे एंड जो हमारा रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट है गाइस इसके अंदर जाके ओरिएंटेशन के अंदर आएंगे एंड ओरिएंटेशन के अंदर आने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं गाइस इनको ऑपोजिट करने वाले हैं। तो पहले मैंने -19 कर दिया है एंड दूसरे वाले को 22 कर दिया है, लेकिन फिर भी इसका जो सा फेस है वो नीचे वाली साइड पर टर्न हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फेस ऊपर वाली साइड पर रहे, कुछ इस तरह से, लाइक इसका ऊपर वाली साइड पर टर्न होनी चाहिए। अब देखो ये बैकवर्ड फ्लिप हो रही है, तो गाइस इसको यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। हमने अपनी वैल्यू वगैरह को यहाँ पे सेटिंग को तुम लोगों ने जस्ट चेंज करना है। ठीक है, तो हम सिंगल रोटेशन रखेंगे गाइस यहाँ पे। देखो अब ये डबल रोटेट हो रहा है, तो हमें डबल रोटेट नहीं चाहिए, सिंगल रोटेशन चाहिए, जस्ट थोड़ा सा फ्लिप करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, इसको प्लस में इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि ज़्यादा फ्लिप ना हो। ओके, कुछ तरह सा। अब अल्फ़ा की वैल्यू के अंदर आके थोड़ा सा हम इसकी प्लस के अंदर वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक एकदम मस्त सा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब स्टार्ट वाली की फ्रेम के अंदर आने के बाद गाइस की वैल्यू को थोड़ा सा हम कम कर देंगे ताकि इसके अंदर एक रोटेशन वाला जो सा इफेक्ट है वो विजिबल हो स्क्रीन के ऊपर। सो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास दोनों वॉच की जो अंदर जो सा इफेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे, लॉन्ग शेडो इफेक्ट के अंदर आएंगे एंड एंगल को चेंज करके हम इसको यहाँ पे कुछ नीचे वाली साइड पे एंगल को ला देंगे। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पे 70 या 60 डिग्री के अराउंड यहाँ पे मैं इसके लॉन्ग शेडो को कॉपी करूँगा एंड देन अब इसी की एक डुप्लीकेट लेके इसको ऊपर वाली साइड पे प्लेस कर देंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने रोटेशन में आके इसको नीचे वाली साइड पे रोटेट कर देना है। देखो इसके फेस को नीचे वाली साइड पे कर देना है। अब हमने हमारी जो फर्स्ट वाली पीएनजी थी गाइस, तो इसकी का हम डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद इसको भी हम नीचे वाली साइड पे हम यहाँ पे कुछ ला के प्लेस कर देंगे इतना सा। ओके, सो इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे रोटेट करेंगे। देन इसके साइज को भी हम कम कर देंगे, लाइक यहाँ पे अब ठीक लग रहा है। इस वाले इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल से हम लाइट मोशन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। देन प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से तुम लोगों ने रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है एंड यहाँ पे कुछ इस तरह इसको स्क्रीन पे सेट कर लेना है। अब देखो तुम लोगों ने प्रॉपर्ली इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। देन इफेक्ट्स के अंदर जाना है, एड इफेक्ट पे आना है एंड यहाँ से तुम लोगों ने मेटा एंड मास्की के अंदर जाके वेजिनेट इफेक्ट जो सा है इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज कर लेना है। अब इसके फेदर पे जाके गैस हमने फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ओके, अब कलर एंड फिल में अंदर आने के बाद गैस यहाँ पे हम इसके कलर को डार्क कर देंगे, लाइक डार्क ग्रीन कर सकते हो, डार्क ब्लू कर सकते हो या कोई भी डार्क कलर रख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन ही करा है एंड यहाँ पे देखो हमारे पास 3 सेकंड इसकी टाइमलाइन है। अब प्लस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, एक सर्कल को लेके इसको साइज को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, लाइक कुछ इतना सा। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे इसके कलर में जाके इसको डार्क ग्रे कर देंगे, ये वाला कलर। अब इसी सर्कल की एक डुप्लीकेट लेंगे, डुप्लीकेट लेने के बाद गाइज जो हमारी इस वाली डुप्लीकेट लेयर है गाइज इसके अंदर हम कलर में जाके इसको वाइट फिल कर देंगे। इस डुप्लीकेट लेयर को हम इसके नीचे प्लेस करेंगे। देन यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके गाइज यहाँ पे हमने इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, कुछ इतना सा। अब देखो अब हमने ऊपर ग्रे वाली लेयर की एक और डुप्लीकेट लेनी है एंड इसको हमने सबसे एंड पे लेके चले जाना है। दिन इसके साइज़ को हमने इंक्रीज़ करना है। आई होप तुम लोग समझ रहे हो कि मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ। इसमें टारगेट टाइप की एक पेंजी क्रिएट करने वाला हूँ। सो अब यहाँ पे मैंने इसके इतना सा साइज़ रख दिया है। अब वाइट वाली लेयर की एक डुप्लीकेट लेंगे एंड वाइट वाली लेयर की डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस इसके साइज़ को हम बढ़ा देंगे एंड सबसे पहले तो एंड पे रखेंगे कुछ इतना सा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके इसके साइज़ को हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, लाइक हम पे हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। सो फाइनली इन सारी लेयर को क्लिक करो, आई मीन सेलेक्ट करो, दिन टॉप से इसको मर्ज कर दो, आई मीन इनको ग्रुप कर दो, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो से ऑल सेट हो चुका है। मैं सेंटर वाली बिल्कुल ये जो लेयर है इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करता हूँ। अब सारी लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो। अब ग्रुप करने के बाद गाइज यहाँ पे अब हमने इसको फ्लिप करना है, लेकिन थोड़ा सा साइज़ को हम बड़ा करेंगे। तो एड इफेक्ट पे आता हूँ मैं एंड यहाँ पे 3D में जाके फ्लिप लेयर के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे आके एंगल में जाके गाइज इसके एंगल को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कम कर देंगे। देन एक्सेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसको 90 कर दूँगा मैं।
ओके, अब एंगल को थोड़ा सा हम और भी बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक शेप आने वाली है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। सो परफेक्टली यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करके रख देता हूँ, जो कि अब ठीक लग रहा है। अब एड इफेक्ट के अंदर जाता हूँ मैं, एंड यहाँ से इसके अंदर भी गाइस वेजिनेट जो सा इफेक्ट है गाइस, तो इसको हम साइज़ के अंदर जाके थोड़ा सा कम करेंगे एंड फेदर वगैरह को भी इंक्रीज़ करके इसके जो हमारे पास एजेस हैं गाइस उनको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे गुड लग रहा है गाइस, अब देखो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब हमारे पास जो सा नेक्स्ट प्रोसेस है, तो उसके लिए हम प्लस की पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक PNG वीडियो है गाइस, ये माइंड वाली, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ एंड इंपोर्ट करने के बाद गाइस इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इसके स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, अब स्पीड को बढ़ाने के बाद गाइस यहाँ पे इसी लेयर को हम यहाँ से राइट ट्रिम टू राइट साइड कर देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा एरिया को डिलीट कर देंगे। देन इफेक्ट्स के अंदर जाके एड इफेक्ट पे जाना है, मेटल एंड मास्क की के अंदर आने के बाद गाइस तुम लोगों ने क्रोमा की को स्टैंडर्ड सेटिंग पे या यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। अब थ्रेशोल्ड को पे के आके गाइस तुम लोगों ने इसको 0.4 तक बढ़ा लेना है ताकि इसकी जो हमारे ग्रीन स्क्रीन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब इसके ऊपर क्लिक करो एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके कुछ यहाँ पे सेंटर में ला के रख दो। सो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास जो हमारा माइंड है गाइस, माइंड वाली जो PNG है, आई मीन ओवर लेयर है, वो रोटेट हो रही है। अब प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप लेके कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे, लाइक कुछ इस तरह से। देन इसके रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ा के एक कार टाइप की एक PNG है गाइस, इसको ग्रेड करेंगे। कलर एंड फिल के अंदर आके इसके अंदर हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट चूज़ करेंगे। देन इसके अंदर नीचे से ऊपर की तरफ एक ग्रेडियंट को क्रिएट कर देंगे। अब जो हमारा वाइट वाला कलर है गाइस, इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे इसके अंदर आके डार्क ग्रीन या थोड़ा सा ग्रीन टाइप का एक हमने कलर चूज़ करके इसको एक ग्रीनिश टाइप की लुक दे देनी है। हम बाद में इसके कलर को थोड़ा सा और भी एडजस्ट वगैरह करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कुछ इतना सा रखा है। अब सेम गाइस हम प्लस के पे क्लिक करके इसके अंदर भी 2 PNGs जो सी गाइस वो यूज़ करने वाले हैं। तो ऊपर वाली PNG को मैं हाइड करता हूँ, इस वाली PNG के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके साइज़ को छोटा करके यहाँ पे सेंटर में प्लेस करता हूँ इस कार्ड के। देन प्लेस करने के बाद गाइस यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करता हूँ, टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे हम अपना जो सा टेक्स्ट लिख देंगे, लाइक एडिटिंग हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है, इसको हम बड़ा कर देंगे। देन इसके अंदर हम कोई भी एक फॉन्ट अप्लाई कर देंगे, वो पेन वाला फॉन्ट ही अप्लाई कर देते हैं, जिसके कलर को वाइट रख देंगे। ओके, इसको अब छोटा करके हम थोड़ा सा इसके साइज़ को हम नीचे वाली साइड पे प्लेस कर देंगे एंड PNG को थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे। अब फाइनली हमारे पास एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके हम ग्रुप करेंगे एंड इसके ऊपर हमने इफेक्ट्स वगैरह और भी अप्लाई करने हैं। तो इन तीनों लेयर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। अब हमने ग्रुप वाली लेयर पे रहना है एंड इफेक्ट्स के अंदर जाके यहाँ से एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। ड्राइंग एज पे जाके थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो स्मूथ बेवल इफेक्ट हमें दिखने को मिलता है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ कर लेंगे एंड कुछ इस तरह से इसके रेडियस को थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड देखो अब हमारे पास थोड़ा सा शाइनिंग वाला जो इफेक्ट है वो एजेस पे आ चुका है। अभी एड इफेक्ट पे अगेन क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हमने इसके ऊपर और इफेक्ट अप्लाई करना। सो मैं यहाँ से डीप ग्लो एनहेंस को चूज़ कर लेता हूँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे। देन चूज़ करने के बाद इसकी ग्लो रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना सा, एंड ग्लो अल्फा को भी हम गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम कम कर देंगे ताकि हमारा जो सा टेक्स्ट है और जो हमारी PNG है गाइस वो ठीक नजर आनी चाहिए। ओके, अब हम दोबारा से एड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोसीजरल इफेक्ट में जाके हम थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें लाइट स्वीप के नाम से स्टैंड इफेक्ट में देखने को मिलता है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे हम चूज़ करेंगे। देन ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ करके कुछ इस तरह से इसको सेंटर में ला देंगे, लाइक प्रोग्रेस को कुछ इतना सा, एंड नीचे वाली भी हम इसकी इसी तरह से सेटिंग कर देंगे। तो जिसमें हम यहाँ पे गाइस रोटेशन को थोड़ा सा हम रोटेट करके इस तरह से वर्टिकल करना चाहते हैं एंड अल्फा को थोड़ा सा कम कर देंगे। सो अब देखो हमारे पास गाइस जो सा ग्लोइंग इफेक्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो अब हम बैक जाएंगे एंड गाइस यहाँ पे लाइट स्वीप को अगर इसके ऊपर रखेंगे डीप ग्लो एनहेंस के तो ये बहुत ज़्यादा लाइट मारेगा, तो इसलिए हमने इसके नीचे ही रखा है। ओके, अब इसी इफेक्ट की इसी ग्रुप की हम डुप्लीकेट करेंगे। ये जो ऊपर वाली साइड में PNG है गाइस, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करके डिलीट कर देता हूँ। देन अब हमने जो ग्रुप डुप्लीकेट किया है इसके अंदर जाके यहाँ पे इस PNG को पेस्ट करेंगे। देन इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करके कुछ यहाँ पे रख देंगे। ओके, अब इतना करने के बाद गाइस हमारे पास जो नीचे वाली PNG है इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें जस्ट ऊपर वाली PNG चाहिए, नीचे वाली तो बिल्कुल भी चाहिए नहीं है। एंड इसी तरह से हम इसके टेक्स्ट को भी एडिट कर देंगे, जो अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक हम स्क्रिप्टिंग लिख देता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास दोनों जो हमारी PNGs हैं गाइस वो रेडी हो चुकी हैं, जैसे कि हमने प्रीव्यू में दिखाया था।
सो इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब एड इफेक्ट के अंदर जाएंगे एंड हम थोड़ा सा इसके अंदर जाके लाइट स्वीप के तो इसकी अल्फ़ा को हम कम कर देंगे। ठीक है, देखो अब अल्फ़ा कम किया तो थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है अब हमारे पास। अब दूसरे का भी हम सेम इसी तरह से कर देंगे और इसके कलर को थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देंगे। अब फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो से कलर वगैरह सेट हो चुके हैं। तुम लोग चाहो तो कोई भी कलर रख सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर रखा है फिलहाल। ओके, अब इनको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके रखेंगे इस वाली साइड के ऊपर। इसको लेफ्ट वाली साइड पे मैं प्लेस कर देता हूँ एंड दूसरे को पकड़ के गाइस हम थोड़ा सा राइट वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे प्लेस करेंगे। सो ओके, अब एड इफेक्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे हमने इसके ऊपर मेन इफेक्ट जो अप्लाई करना है वो है फ्लिप लेयर वाले इफेक्ट को यहाँ से हम चूज़ करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर। एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करने के बाद गाइस इफेक्ट को ओपन करके 2 की फ्रेम लगाएंगे, एक की फ्रेम स्टार्ट में, एक की फ्रेम 1 सेकंड पे। एंड यहाँ पे हमने स्टार्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद कुछ इस तरह से इसके एंगल को एक दफ़ा इसको पूरे को रोटेट कर देना है, लाइक कुछ इस तरह से। एक बार हमारे पास रोटेट हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। ओके, कुछ इतना सा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेस है गाइस, एक्सेस को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। लाइक हमारा जो से इसका जो रुख है या फेस कह सकते हो गाइस, जो हमारी पिंजी है इसका माइंड वाली साइड पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ। तो फाइनली अब यहाँ पे ये ठीक लग रहा है इतना गाइस। एंड अब देख लो, सिंपल से हमने एक्सेस को चेंज किया है एंड एंगल को चेंज किया है। तुम यहाँ से डायरेक्ट इसकी सेटिंग को भी कॉपी कर सकते हो। लाइक 28 डिग्री पे है एंड नीचे वाली जो है गाइस वो 1x पे है और 339 डिग्री है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास रोटेट हो रहा है एंड इसके अंदर हम ग्राफ डाल देंगे, ये फोर्थ वाला। तो इसी तरीके से हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके गए इसको हमने 2 की फ्रेम लगानी है। फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आके इसको राइट वाली साइड पे हमने मूव कर देना है ताकि स्क्रीन से गायब हो जाए। ओके, तो गैस सेम इसी तरीके से हमने दूसरी वाली जो पीएनजी गैस उसके अंदर भी की फ्रेमिंग करनी है एंड इसको भी यहाँ पे हमने लेफ्ट वाली साइड के अंदर स्लाइड कर देना है। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास इस वाली की एनिमेशन बन चुकी है। अब जो से यहाँ पे हमारा ये ही फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट है गाइस, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद दूसरी वाली जो पीएनजी है उसके ऊपर ला के पेस्ट कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर भी एनिमेशन आ चुकी है, लेकिन ये दूसरी वाली साइड पे पलटा हुआ है। तो इसके एंगल में जाके हम इसको एंगल को कम कर देंगे, लाइक कुछ इस तरह से इतना कम कर देंगे ताकि हमारे पास राइट वाली साइड पर थोड़ा सा रोटेट हो जाए। तो इसके अंदर एनिमेशन ऑलरेडी बनी हुई है, बट जस्ट हमने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके अंदर एनिमेशन डालनी है एंड एक्सेस को जो है उसको सेट कर लेना है। सो यहाँ पे देखो गाइस, तो फाइनली हमने इसके अंदर भी एनिमेशन डाल दी है। लेफ्ट वाली साइड पे मैंने इसको स्लाइड कर दिया है एंड इसके अंदर ये वाला ग्राफ डाला है। अब फाइनली इन दोनों की एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दूंगा कोई सा भी एंड इसको कैपिटल में कन्वर्ट करके यहाँ से इसको लाइन सेंटर कर दूंगा। देन कोई सा भी एक फॉन्ट चूज़ करके तुम लोग अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इस माइंड वाली पीएनजी के ऊपर ला के प्लेस कर देंगे। देन कलर एंड इफेक्ट के अंदर जाके कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट कर लेना है ऊपर से नीचे की तरफ। अब ब्लैक कलर पे क्लिक करो एंड अपना कोई से भी एक फेवरेट कलर को चूज़ कर दो। देन इफेक्ट्स के अंदर आओ, एड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से तुम लोगों ने डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट को चूज़ करना है एंड इसकी सेटिंग को 0.500 से ऊपर रखना है तुम लोगों ने, ग्लो रेडियस की। एंड ग्लो अल्फा को तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। सो फाइनली यहाँ पे हमने जो उनसा टेक्स्ट भी रेडी कर दिया है। अब यहाँ से तुम लोगों ने ये वाली शेप चूज़ करनी है एंड इसको कुछ इस तरह से हमने स्क्रीन के ऊपर सेट करना है फ्लिकर इफेक्ट के लिए, जो लाइट वाला इफेक्ट है गाइस, तो उसके लिए। अब इसके अंदर यहाँ पे हम ग्रेडियंट बना लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। देखो जो हमारा वाइट कलर रहेगा गाइस, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो मैं इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप इसको डन करेंगे, देन यहाँ पे ब्लैक वाले कलर पे क्लिक करके इस पे यहाँ पे वाइट कलर फिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बेटर बनाने के लिए इसके ऊपर हम गॉसियन ब्लर को अप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर। देन इस तरह से इसकी जो से स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे।
अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दो, लाइक ये हमारी जो सी लेयर है ऊपर वाली, एंड इसको पकड़ के टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे रख दो ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो। अब एड इफेक्ट पे जाओ एंड यहाँ पे हमने ऊपर टॉप पे सर्च करना है फ्लिकर। तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा यहाँ पे गाइस, तो ये सर्च बार जो है गाइस वो लोडिंग लेता है, कोई इशू नहीं है। फ्लिकर वाला इफेक्ट हमारे पास टॉप पे हमें देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको चूज़ करो एंड यहाँ पे देखो। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो सी एनिमेशन है वो रेडी हो चुकी है इसकी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है गाइस। ओके, इसके अंदर तुम लोग अगर एनिमेशन डालना चाहते हो तो एक कैमरा वाली लेयर लेके उसको जस्ट हमने की फ्रेमिंग की मदद से एनिमेट करना है, तो ये हमारे पास जूम इन वाली एनिमेशन बन जाएगी। अब मैं जो हमारे पास माइंड वाली पीएनजी है गाइस, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसके ऊपर सैचुरेशन को थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारा माइंड जो है गाइस, आई मीन माइंड वाली ओवर लेयर जो है वो थोड़ा सी ग्लोइंग करे। इस वाली एनिमेशन को बनाने के लिए एक और न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे 16:9 का, एंड हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। तो तुम लोगों ने राइट वाली साइड पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ग्रिड को इनेबल कर लेना है। एंड देखो अब यहाँ पे ग्रिड आ चुका है, तुम लोग अपने हिसाब से इसके साइज वैल्यू को सेट कर सकते हो। मैंने 34 रखा है। अब यहाँ से हमने प्लस की पे क्लिक करना है, वेक्टर ड्राइंग टूल में जाना है एंड यहाँ पे जो हमारी ग्रिड की लाइंस हैं गाइस, इसके मुताबिक हमने गाइस थोड़ा सा जूम करके मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो इनके ऊपर रख के हमने अपने ग्रिड से एक जो आर्ट कह सकते हो या स्ट्रोक कह सकते हो वो ड्रा करना है। ओके, सो परफेक्टली यहाँ पे हमने ग्रिड की एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्लिक किया है एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे लाके एक दूसरा डॉट क्लिक बना देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे करेंगे थोड़ा सा सेम। यहाँ पे हमारे पास इसको ड्रा करने में इजी हो रहा है क्योंकि हमारे पास ग्रिड ओपन है। अब 3 लाइन के ग्रिड को हम छोड़ के नीचे एक जाके डॉट लगा देंगे एंड सेम गाइस इसी तरीके से हमने राइट वाली साइड पे लाके इसी ग्रिड की सेम लाइन के ऊपर डॉट लगा देना है, ठीक है, ताकि जो इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब 3 लाइन को छोड़ के नीचे यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे कुछ यहाँ पे, एंड इसी के ऑपोजिट वाली साइड पे हम गाइस लेफ्ट वाली साइड पे भी डॉट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब प्लस के किन पे यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा गाइस वो डॉट इसी लाइन के लेफ्ट वाली साइड पे एंड पे रहेगा इस तरीके से। अब 3 लाइनें हम छोड़ के हम नीचे वाली साइड पे एक और लगा देंगे। तो सेम हमने ग्रिड की मदद से गाइस यहाँ पे हमने एक स्ट्रोक ड्रा करना है जो कि तुम लोगों ने प्रीव्यू में देखा है। तो उसी को हम मतलब उसको क्रिएट करने के लिए ये वाला टोटल प्रोसेस है गाइस जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड पे मैं एक और डॉट लगाता हूँ। अब ये फाइनल है यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे भी लगा दिया। अब बैक जाएंगे एंड बैक जाने के बाद गाइस यहाँ से हम इसके ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिड की ज़रूरत तो वैसे है नहीं है, लेकिन हम बाद में करेंगे, कोई नहीं गाइस। कलर को इनफिल में जाके इसकी गाइस हमने कलर को नन कर दिया है एंड स्ट्रोक में आके इसके ऊपर वाइट स्ट्रोक अप्लाई कर दिया है। तो फिलहाल वाइट स्ट्रोक को मैंने कुछ इतना सा रखा है। अब दोबारा से एडिट के अंदर जाओ, वेक्टर ड्राइंग टूल के अंदर, एंड यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड से गाइस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपने जो सा गाइस हमारे कर्व है ये स्ट्रोक कह सकते हो, इसके अंदर हम राउंड वाली मूवमेंट डालेंगे, लाइक कुछ इस तरह वाली। तो जो हमारे पास जो हमारे पास छोटी छोटी साइडों पे डैश लाइन शो हो रही हैं गाइस, तो इनको हमने फ्लैट करना है, मतलब स्ट्रेट करना है अपनी ये ग्रिड वाली लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इनको प्लेस करना है, वर्टिकली नहीं करना। सो इन जितनी भी हमारी हम इसको राउंड शेप देंगे तो उनमें हम यहाँ पे ये छोटी वाली जो हमें प्लस जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप वाले आइकन बने हुए हैं गाइस, तो इनको हमने स्ट्रेट अपनी ग्रिड वाली लाइन के ऊपर प्लेस करना है। आई होप तुम लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्रीव्यू देख सकते हो तुम लोग किस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिंपल से इसी तरीके से हमने जितनी भी लाइंस हैं गाइस इनको हमने अच्छे से एडजस्ट करना है एंड स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख के इसके दरमियान में एक सर्कल सा क्रिएट कर लेना, लाइक टर्न क्रिएट करना है। देखो अब यहाँ पे भी मैंने एक टर्न बना दिया है। अब हमारे पास एंड वाला है, एंड वाला तो नहीं है बल्कि यहाँ पे थर्ड वाला है गाइस। तो इसके अंदर भी यहाँ पे हम इसके साइज़ को पहले छोटा करेंगे। अब इस वाले डॉट के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ से रेक्टेंगुलर वाले शेप के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह से हम छोटा करके इसके अंदर भी यहाँ पे राउंड बना देंगे। अब नीचे वाले डॉट के अंदर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इसको क्लिक करके इसके साइज़ को हम छोटा करेंगे। सबसे पहले जस्ट स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करना है तुम लोगों ने, तो इस तरह से हमारे पास एक राउंड वाली शेप आ जाएगी। एंड यहाँ पे देखो गाइस ये ठीक लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर वाले को हम जाके सेट कर देते हैं कुछ इतना सा,
एंड इसको बहुत ही एहतियात से करना है गाइस। तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लापरवाही दिखाओगे तो ये ख़राब हो जाएगा टोटली। सो ओवरऑल हमारा ये जो स्ट्रोक था गाइस वो हमने रेडी कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो कि परफेक्टली यहाँ पे ड्रा हुआ है। तो जस्ट फैक्टर ड्राइंग टूल से हम किसी भी तरीके से कि यहाँ पे फ्रीली शेप क्रिएट कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बैक जाएंगे एंड यहाँ से आप ग्रिड को ऑफ कर देंगे एंड ऑफ करने के बाद गाइस यहाँ से हम जाएंगे दोबारा से बॉर्डर एंड शेडो के अंदर एंड गाइस के बॉर्डर के साइज़ को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक 4 या 3 कर देंगे। तो 4 मैंने यहाँ पे रखा है फिलहाल। अब यहाँ पे इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, एड इफेक्ट पे जाके ड्राइंग एंड एज पे जाएंगे एंड यहाँ से ड्राइंग प्रोग्रेस को ड्रा ग्रेजुअली के ऊपर क्लिक करके सेट कर देना है तुम लोगों ने। सो फाइनली यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रा हो रहा है। अब तुम लोग चाहो तो एंड वाले ऑप्शन के अंदर आके इसकी की फ्रेम को थोड़ा सा दूर करोगे तो ये थोड़ा सा अच्छे से एंड फास्ट स्लो ड्रा होगा, जो कि ठीक भी लगेगा। अब दोबारा से हमने इफेक्ट्स के ऊपर जाना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे तुम लोगों को गाइस देखने को मिलेगा वाइप इफेक्ट, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करो एंड यहाँ पे तुम लोगों ने स्टार्ट की वैल्यू में आके थोड़ा सा इसको इस तरह से आगे कर लेना है। अब एंगल में जाके इसके एंगल को 90 कर दो। तो देन थोड़ा सा हमें नीचे देखने को मिलेगा फेदर, तो हम फेदर को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे जिससे हमारे पास ऊपर वाली साइड पे एक फेड बन जाएगा। देखो अब स्ट्रोक जो है उसके अंदर फेड बन रहा है हमारा। तो अपने हिसाब से स्टार्ट की वैल्यू को हम सेट करेंगे। अब इसके अंदर हमारा डैश लाइन वाला जो इफेक्ट है उसको क्रिएट करने के बाद ये तो एड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ से प्रोसीजर वाले इफेक्ट के ऊपर आ जाओ एंड इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे तुम लोगों को सबसे एंड पे देखने को मिलेगा स्ट्रिप्स के नाम से इफेक्ट। तो गाइस थोड़ा सा हम नीचे स्लाइड करते हैं, ये देखो गाइस स्ट्रिप्स के नाम से इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज़ करो, इसको ओपन करके इसके काउंट को यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो से ब्लू कलर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ से पंच आउट को इनेबल कर देंगे। सो डैश लाइन वाले जिन सा इफेक्ट है गाइस वो तो क्रिएट हो चुका है लेकिन ये मूव नहीं कर रही। तो मूव के लिए दोबारा से इसी इफेक्ट के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे एंगल को हम थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि जो हमारे कॉर्नर हैं लाइक जो राउंड है इसके अंदर भी अच्छे से डैश प्लेस होने चाहिए। अब फेस के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट में की फ्रेम लगा देंगे, एक ही फ्रेम थोड़ा सा आके एंड पे लगाएंगे एंड फेस की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो हमारे पास जो हमारी जितनी भी डैश हैं वो मूव करेंगी। अब तुम लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास ये वाला काम तो डन हो चुका है। अब बारी है यहाँ पे एक सर्कल को लेने की एंड सर्कल को लेने के बाद गाइस यहाँ पे इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड अपनी मर्ज़ी का कोई से भी कलर को यहाँ पे रख देंगे, लाइक थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए एंड थोड़ा शॉक कलर होना चाहिए। इफेक्ट्स में जाएंगे, एड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस ड्राइंग एंड एज पे जाना है एंड थोड़ा सा नीचे स्लाइड करो तो इनर ग्लो नाम के इफेक्ट देखने को मिलता है, इसको चूज़ करो। अब इसके रेडियस को तुम लोगों ने थोड़ा सा कम कर देना है एंड अपने हिसाब से इसकी अल्फ़ा को सेट कर देना है ताकि साइड में थोड़ा सा वाइट सी लुक आ जाए। ओके, इतना करने के बाद इफेक्ट पे अगेन टैप करो एंड यहाँ से तुम लोगों ने डीप ग्लो एनहांस जो से इफेक्ट है इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करना है। अब कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे ग्लो रेडियस को बढ़ा दो एंड ग्लो अल्फा को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पे ग्लो करने लग जाए। अब जूम को यहाँ से अनक्लिक करो, दिन इसके साइज़ को हम छोटा करके ऊपर वाली साइड पे प्लेस करते हैं। अब रेडियस को थोड़ा सा और भी कम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब कलर एंड फिल के अंदर जाके यहाँ से हम कोई से भी कलर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तुम लोग चाहो तो ग्रीन कर सकते हो या ब्लू कर सकते हो, डार्क ब्लू कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से पर्पल वगैरह भी सेट कर सकते हो। अब इसी सर्कल की डुप्लीकेट लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास जो टर्न आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं, तो इनके ऊपर ला के प्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ एंड सेम जितने भी राउंड होंगे गाइस हमारे, उन सब के अंदर हमने इसी वाले जो सर्कल को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सबकी डुप्लीकेट लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उन्हें ला के। देखो अब यहाँ पे मैंने रख दिया, एक और डुप्लीकेट करता हूँ एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ला के रखेंगे कुछ यहाँ पे। अब देखो ये सेम लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ बराबर होने चाहिए। अब एक यहाँ पे भी ला के रखेंगे गाइस, एक और डुप्लीकेट मैंने कर दी फाइनली, जो कि लास्ट है हमारी। अब इसके हिसाब से ही गाइस यहाँ पे हमने टेक्स्ट को ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे इसकी ट्रिम कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके ले चलता हूँ। हमारे पास मैप जोन है, रोड मैप जोन है गाइस, वो क्रिएट हो चुका है। अब सारी लेयर को पकड़ के हम थोड़ा सा नीचे करेंगे स्लाइड एंड यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन को पूरी टाइमलाइन के ऊपर सेट कर देंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। ये नीचे वाली को भी सिलेक्ट कर देता हूँ
ओके, अब इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये वाली जो सी PNG है गाइज इसको ऐड करना है। अब मैं चाहता हूँ गाइज यहाँ पे ZD फिल्म का जो सा चैनल लोगो है गाइज ये जस्ट रहे एंड इसके सब्सक्राइबर काउंट वगैरह, तो मेटा एंड मास्क के अंदर जाके वाइप इफेक्ट को मैं स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा एंड की वैल्यू को एंड यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू को कम करना है, लेकिन एंगल को हमने 90 पे ज़रूर से रख देना है ताकि ये अच्छे से वर्क करे। अब एंड की वैल्यू को हम कम कर देंगे कुछ इतना सा, ताकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा चैनल है उसका जो सा है सब्सक्राइबर एंड वीडियोस का जो सा अकाउंट है वो वहाँ तक शो हो जाए। एंड स्टार्ट वाली वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे कुछ इतना सा। अब जो हमारे पास सर्कल है गाइस, इन्हीं के इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं 3 डॉट पे क्लिक करके एंड इस वाली लेयर पे लाके पेस्ट कर दूंगा। अब देखो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इनर ग्लो के अंदर जाके हम अल्फ़ा को कम करेंगे एंड येलो को वाइट कर देंगे, ठीक है। अब डीप ग्लो एनहांस के अंदर जाके हम इसकी वैल्यू को भी कम कर देंगे। सो ये अब ठीक लग रहा है, बट इनर ग्लो में जाके यहाँ पे अल्फ़ा को थोड़ा सा और भी कम कर देता हूँ। सो परफेक्ट है यहाँ पे। अब ZD फिल्म का जो सी इमेज है गाइज हम इसको ऊपर वाली साइड पे प्लेस करेंगे, जो हमारा छोटा वाला सर्कल है। अब यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। तुम लोग चाहो तो रेडियस को थोड़ा सा और भी कम कर लो, लेकिन ये रेडियस ठीक लग रहा है। अब बारी है तो गाइस हम पे हमने हमारे जो फाइनल टेक्स्ट है उसको लिखने की, लेकिन उसके लिए भी हमने सबसे पहले तो शेप क्रिएट करनी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली शेप यहाँ पे आएगी, तो इस वाली रेक्टेंगुलर शेप को यहाँ से मैं चूज़ करूँगा एंड कुछ इस तरह से इसके साइज़ को सेट करूँगा, देन रेडियस को फुल कर दूँगा। ओके, अब इसके साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड छोटा करने के बाद गाइस इस सर्कल के लेफ्ट वाली साइड पर ला के प्लेस कर देंगे, लेकिन सर्कल का साइज़ और इसका साइज़ बराबर होना चाहिए। कुछ इस तरह से इसको मैंने छोटा किया, आप देखो। सो अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब मैं इसके अंदर कोई सा भी कलर दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा सर्कल है गाइज उनकी तरह सेम कलर ही रहेगा, तो ये अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर भी सेम यहाँ पे हम गाइज इन्हीं दो इफेक्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो प्री मेड एनिमेशन हमारे जो सी ग्लोइंग है वो आ चुकी है। देखिए बहुत ज़्यादा चौखा है, तो इसके कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कुछ इतना सा। अब देखो अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब थोड़ा सा इसको अच्छा से एडजस्ट करके हम थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड पे प्लेस करेंगे, देन इसी की कॉपी करके हम यहाँ पे बाकी जितने भी सर्कल हैं गाइस उनके ऊपर भी ला के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लेकिन इसके ऊपर हमने टेक्स्ट भी लिख देना है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टेक्स्ट रहेगा वीडियो एडिटिंग, देन इसके अंदर यहाँ पे हम फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। कलर यहाँ पे वाइट रख देता हूँ मैं फ़िलहाल, तो वाइट कलर जो सा टेक्स्ट के ऊपर ठीक लग रहा है क्योंकि विजिबल है। ओके, तुम लोग चाहो तो ब्लैक भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ब्लैक देखो यहाँ पे नज़र सही से नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट करने के बाद इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर दूँगा। सबसे पहले टाइमलाइन पे कर देते हैं, देन ग्रुप कर देता हूँ। अब ग्रुप इसी ग्रुप को यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड थोड़ा सा आगे जाके हमारा सेकंड जो सर्कल है गाइस उसके ऊपर लाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर टाइमलाइन के ऊपर मार्क लगा देता हूँ ताकि हम कॉपी पेस्ट इजीली कर सकें एंड थोड़ा सा अच्छे से हम अपने काम को कर सकें। तो इसी लेयर को पेस्ट कर देता हूँ एंड पेस्ट करने के बाद इसको नीचे वाली साइड पे स्लाइड करके रख देंगे एंड एक बार दोबारा से पेस्ट करता हूँ अगले मार्क पे, 3 बार इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर हम 1 बाय 1 इनको एडजस्ट करेंगे सर्कल के हिसाब से। अब देखो फर्स्ट ये सेकंड वाली पिंजी यहाँ पे आ चुकी है, सेकंड वाला ग्रुप। अब थर्ड हमारा टेक्स्ट ग्रुप जो सा रहेगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ला के प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा अच्छे से सर्कल के बराबर हमने प्लेस कर देना है। अब सेम यहाँ पे फोर्थ वाला रहेगा, तो गाइस फोर्थ वाले को हम इस वाली साइड पे राइट वाली साइड पे लाएंगे एंड थोड़ा सा अच्छे से लाके नीचे वाली साइड पे प्लेस कर देंगे। सो ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये टोटली डन हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो। एंड एंड पे जाके गाइस यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है लाइक 4 सेकंड से आगे जितनी भी लेयर्स इनको सिलेक्ट ऑल करके ट्रिम टू राइट साइड कर देंगे। सो परफेक्ट। अब हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं गाइस इनको हम चेंज करेंगे। देखो फर्स्ट वाला वीडियो एडिटिंग है, तो सेकंड यहाँ पे हम ना कि सेकंड कोई से भी टेक्स्ट लिख देते हैं। फिलहाल तो ये रैंडम वीडियो है, तो गाइस रैंडम वीडियो के अंदर तो कोई से भी टेक्स्ट यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एसेट फाइंडिंग ये वाला टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ से इसको डन करता हूँ। अब दूसरा ग्रुप जो है गाइज, इसको सबसे पहले तो हम 4 सेकंड तक बढ़ा देंगे ड्यूरेशन को। अब जैसे ही हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे तो गाइज इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी छोटी होती जाएगी, तो कोई इशू नहीं है गाइज, हम इसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। अब सेकंड यहाँ पे हम लिख देंगे BGM एंड फोर्थ के अंदर भी हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना टेक्स्ट लिख देंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोजिटिंग। ओके, अब इसको यहाँ कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास चारों टेक्स्ट हमने रिप्लेस कर दिए हैं एंड हमारी जो सी वीडियो है ओवरऑल वो टोटली रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इसके ऊपर जो हमारी डेस्ट इफेक्ट है गाइस, इसके ऊपर हम ड्राइंग रेंज में जाके डीप ग्लो एनहेंस इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ से ग्लो अल्फा को अच्छा खासा हमने बढ़ा देना है ताकि इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट जो है वो शो हो जाए। कुछ इतना से मैं कर देता हूँ एंड ग्लो रेडियस को मैंने थोड़ा कम रखा है एंड ग्लो अल्फा को 200 के अराउंड रखा है। एक बार प्ले करते हैं। अब देखो ये काफ़ी फास्ट ड्रा हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है गाइस, तुम लोग इसको एक बार एक्सपोर्ट करके तुम लोग इसको सेट कर सकते हो। मतलब उसको स्पीड को कम करेंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आई नो गाइस, आज की वीडियो का वॉइस ओवर बहुत ही बोरिंग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी में इसको रिकॉर्ड किया है एंड टाइम भी बहुत ही कम था गाइस। अभी मैं अपनी जॉब से वापस आया हूँ एंड साथ ही गाइस नाइट शिफ्ट के बाद मैं अपनी जो सब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई होप तुम लोग समझ रहे हो। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जितनी भी हमारी वीडियो थी वो रेडी हो चुकी है। आई मीन एनीमे इफेक्ट था। अगर तुम लोग इसके ऊपर ह्यू इफेक्ट लगाते हो तो एंड इस तरह से ह्यू को चेंज करते तो हमारे पास जितने भी कलर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे ये वाला कलर भी ठीक लग रहा है। वैसे हमारा इफेक्ट जो है गाइस वो रेडी हो चुका है, कोई भी इसके अंदर और बाकी चेंजिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है।